हेलो स्टूडेंट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी। और आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जीएसटी विद कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। स्टूडेंट्स, गुड्स जब हम परचेज कर रहे हों या सेल कर रहे हों तो गुड्स को परचेज या सेल करने के समय जीएसटी की प्रॉब्लम हमको मिल सकती है। हमने जर्नल के चैप्टर में देखा है कि अगर ट्रांजैक्शंस में ट्रेड और कैश डिस्काउंट भी दिया हो तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अब अगर क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस में जीएसटी है, ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, तो फिर हम अमाउंट को किस तरह से कैलकुलेट कर रहे होंगे ये मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले स्टूडेंट, जब हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ट्रेड डिस्काउंट है, जो लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस जो भी, सबसे पहले हम इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद ये जो फिगर आएगी ये नेट अमाउंट होगी, नेट अमाउंट। अब यहां पे जीएसटी जो कैलकुलेट करना है वो इस फिगर पर कैलकुलेट करना है। नंबर 2 पर ऐड सीजीएसटी, एसजीएसटी या अगर ट्रांजैक्शंस इंटरस्टेट हो तो इसकी जगह पर आईजीएसटी, इस फिगर पर हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। और ऐड किया, ट्रेड डिस्काउंट हमने लेस किया है, देन सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी को ऐड किया है। ऐड करने के बाद जो फिगर आई हम उस फिगर से रिकॉर्डिंग करेंगे। और अगर ट्रांजैक्शंस में कैश डिस्काउंट भी है तो बिकॉज कैश डिस्काउंट कैश पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस पर दिया जाएगा, देन हम इसको डिवाइड करेंगे कैश और क्रेडिट में। ट्रांजैक्शंस ये जो फिगर आई, जितना परसेंट कैश ट्रांजैक्शन है और जितना क्रेडिट है, देन यहां पर जो फिगर आएगी हम नंबर 3 पर लेस कैश डिस्काउंट, यहां वाली फिगर में से लेस करेंगे। एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूं कि किस ऑर्डर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिएगा हमने 1,25,000 लिस्ट प्राइस का गुड्स परचेज या सेल किया, जो भी। ट्रेड डिस्काउंट 20%, 1,25,000 का 20% 20,000 लेस कर दिया, 1 लाख नेट आया। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय यहां पे ये 25 आएगा। यहां पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय ना तो लिस्ट प्राइस को कहीं भी रिकॉर्ड करेंगे न ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे। ये चीज हम लोग जर्नल के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो 1 लाख रुपए का बैलेंस है, इससे रिकॉर्डिंग होनी है परचेज या सेल, इतने से डेबिट क्रेडिट होगा। देन ऐड जीएसटी, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है आईजीएसटी आ जाएगा, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है सीजीएसटी, एसजीएसटी। मान लीजिएगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी 12%, 12,000 हमने कैलकुलेट किया, ऐड, ओके, 1,12,000। अब अगर ट्रांजैक्शन का कुछ पार्ट कैश है और कुछ क्रेडिट है
तो टोटल हम लोगों को 1,12,000 रिसीवेबल है इन केस ऑफ सेल्स, और इन केस ऑफ परचेज 1,12,000 पेबल है। तो अब यहाँ पर कितना हमने कैश में पे किया या रिसीव किया, जो कैश ट्रांजैक्शन है, कैश पार्ट है, उस पर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिएगा 40% कैश, देन 60% क्रेडिट। तो यहाँ 1,12,000 का 40% जो भी आ जाएगा, ठीक है, 44,800, ओके। देन 60% जो भी आएगा 67,200। तो कैश डिस्काउंट जो है वो इस पार्ट पर कैलकुलेट करना है, इस पर नहीं करना है, बिकॉज ये तो टोटल है। तो ये ऑर्डर रहेगा कैलकुलेट करने का। और कैश डिस्काउंट मान लीजिएगा 1% है, तो यहाँ पर CD 1% कैलकुलेट करके 4480 लेस करेंगे, 10% हो गया, चलिए 448 1%, और माइनस करके 44,352 ये कैश में पे होगा, ये कैश डिस्काउंट। इस तरह से हमें करना है। दो ट्रांजैक्शंस में लेके आपको क्लियर कर रहा हूं, देखिएगा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने ली, गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख सोल्ड टू महेश एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। रेट ऑफ CGST एंड SGST इज 6% ईच, ओके। कैलकुलेशंस कर लीजिएगा। लिस्ट प्राइस 1 लाख, सबसे पहले लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, 20,000, 80,000। इसको आप क्रॉस कर सकते हो, बिकॉज कहीं कोई रिकॉर्डिंग नहीं होनी है। 80,000, देन एड CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6%। अब ये जो 6% आएगा, 6% किसका कैलकुलेट करना है? ऑफ ₹80,000, 4,800, 4,800 एंड 89,600 नेट, ओके। बिकॉज इस ट्रांजैक्शन में कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, 100% क्रेडिट है, तो हमने उसको कैश और क्रेडिट में डिवाइड किया ही नहीं है। रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज सेल किया है महेश को, महेश रिसीवर है, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स क्रेडिट हो रहा है सेल्स पर, टू आउटपुट CGST अकाउंट एंड टू आउटपुट SGST अकाउंट। एंट्री बन गई, अमाउंट कैलकुलेट करिए। सेल्स कितने का, ये वाली जो फिगर है ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो आएगी, उस फिगर से हम परचेज या सेल्स को डेबिट क्रेडिट करेंगे। तो 80,000 का सेल है। अब 80,000 पर CGST SGST हमने कैलकुलेट किया है 4,800 ईच, और इस तरह से दोनों फिगर्स सेल्स प्लस GST 89,600 हमें रिसीवेबल है फ्रॉम महेश। महेश हमारा डेटर बन गया 89,600 टोटल अमाउंट का, फॉर गुड्स, फॉर सेल कंसिडरेशन एंड GST, ओके। इसमें मैंने केवल ट्रेड डिस्काउंट को डिस्कस किया, ट्रेड डिस्काउंट विद GST। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखिएगा जिसमें कैश डिस्काउंट भी है। ट्रांजैक्शन हमने ली हुई है, गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹75,000 परचेज फ्रॉम दिनेश एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, ओके।
75,000 लिस्ट प्राइस का 20% ट्रेड डिस्काउंट पर हमने परचेज किया है एंड 2% कैश डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट, 30% पेमेंट मेड इमीडिएट and rate of CGST SGST is 6% each. ओके, कैलकुलेशंस करिएगा, मैंने आपको ऑर्डर बताया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट प्राइस आप रिकॉर्ड करें 75 लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना 20%, 20% ऑफ 75,000 15,000 लेस कर दिया, बैलेंस 60,000। नाउ जीएसटी जो कैलकुलेट होगा वो 60,000 पर एट द रेट ऑफ 6% ईच, एड CGST SGST एट द रेट ऑफ 6%, कितना आ जाएगा 3,600 ईच एंड टोटल 67,200। ओके, अब यहां पर बिकॉज 30% पेमेंट इमीडिएट कर रहा है, जो गुड्स हमने परचेज किया 60,000 का और CGST SGST को ऐड कर पे करना है 67,200, बट हमने 30% इमीडिएट पे किया और कैश डिस्काउंट अवेल किया, तो ये जो टोटल फिगर आई इसको आप कैश और क्रेडिट में डिवाइड करिए। कैश क्रेडिट, कैश कितना है 30%, सो 30% ऑफ दिस वन, 30% ऑफ दिस वन कितना आ जाएगा 30% आ गया 60, 73212 देन 18 20,160। ओके, 70% कितना आ जाएगा कैलकुलेट कर लीजिएगा 47,040, ये 70% क्रेडिट। ओके, तो इस तरह से अब यहां पर बिकॉज कैश डिस्काउंट 2%, तो कैश डिस्काउंट तो केवल कैश पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस पर कैलकुलेट करेंगे और कैश पार्ट क्या है ट्रांजैक्शन का ये, तो इस पर लेस CD एट द रेट ऑफ 2%, 2% ऑफ दिस वन कितना आ जाएगा 403 एंड पैसा 20, चूंकि फ्रैक्शन में आ रहा है आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, 50 पैसा से बिलो आए उसको छोड़ दीजिएगा, ओमिट कर जाइए, मोर देन 50 पैसा आए आप उसको राउंड ऑफ करके 1 रुपये में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो 403.20, तो 20 को आप ओमिट कर सकते हैं 403। नेट फिगर क्या आ जाती है, नेट फिगर जो आएगी 757, देन 19,657, ये हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेशंस किया। अब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए बिकॉज परचेज किया है, परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है, आप परचेज को डेबिट करिएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, चूंकि परचेज डेबिट तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कितने का परचेज किया ये 60,000 आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, 60,000 के परचेजेस, गॉट इट, देन GST 3,600 ईच, और इस तरह से 67,200 पेबल है। अब उस पेमेंट की डिटेल क्या है, उस पेमेंट की डिटेल की 70% तो क्रेडिट, तो यहाँ पर 2 किससे परचेज किया दिनेश से, दिनेश गिवर है, दिनेश को हमने क्रेडिट किया 70% अमाउंट से, ओके 47,040, गॉट इट। और यहाँ पर 30% चूंकि कैश है और कैश में भी कितना इतना डिस्काउंट मिल गया, इतना हमने पे किया, तो 2 कैश
and to discount received account. डिस्काउंट कितना है 403 और नेट हमने कितना पे किया आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट 19,657. तो इस तरह से ये आप टोटल चेक कर सकते हैं. टोटल जो आएगा वो दोनों का मैच होना चाहिए. क्रॉस करके चेक भी कर सकते हैं. इधर का टोटल 67,200 आया. देन 67,200 का अगर आप टोटल करके देखें तो कितना होगा. लेट अस सी 47,040. दिनेश 70%. देन 30% में हमने जो कैलकुलेट किया था 20,160. 20,160 में से 403 डिस्काउंट को लेस किया 19,657. चेक कर सकते हैं आप. यहाँ पर जो टोटल आएगा 0 कैरी 1, देन 10 0 कैरी 1 11. यहाँ पे 757 आएगा. ये 757 ये हमारा एक एरर था. तो इस तरह से आप चेक भी किया कीजिए. जहाँ पे कैलकुलेशंस थोड़ी सी लेंदी हो या मल्टीपल फिगर्स हो तो आप चेक करिए. जैसे हमने यहाँ पे एक एरर हम लोग कमिट कर रहे थे तो इस तरह के एरर से अपने आप को बचाने के लिए आप चेक कर सकते हैं. तो ये फिगर अब दोनों मैच होती है. तो इस तरह से जीएसटी के साथ अगर कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट हो तो मैंने आपको बताया कि अमाउंट को किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, किस ऑर्डर में कैलकुलेट करेंगे और उसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे. ओके, थैंक यू.